पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजनीति से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ सामाजिक योजनाओं की जांच, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और बदलते राजनीतिक समीकरण भी सुर्खियां बने हुए हैं। एक और केंद्र सरकार देश में घुसपैठ को तेजी से रोकने का काम कर रही है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार भी घुसपैठियों को लेकर लगातार सख्त बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार द्वारा बाड़बंदी को लेकर उपलब्ध कराई गई जमीन के लिए बंगाल सरकार का शुक्रिया अदा किया, तो देश से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालने की अपनी बात को आज फिर से दोहराया है। देश में घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद से बंगाल में भी घुसपैठ और घुसपैठियों पर एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बार फिर से कहा कि देश में मौजूद एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। जहां एक और केंद्र सरकार सख्ती दिखा रही है, तो बंगाल की बीजेपी सरकार ने भी घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए काम तेज किया है और इस सिलसिले में हर जिले में डिटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं। शुभेंदु सरकार की इस सख्ती के बाद से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ हुई है और बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठिए खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। बंगाल में जहां एक और घुसपैठियों को लेकर सख्ती है, तो वहीं ममता सरकार के समय टीएमसी के जिन गुंडों की तूती बोलती थी, आज उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है। बीते कई दिनों से ऐसे गुंडों को बंगाल पुलिस जनता के सामने हथकड़ी लगाकर नुमाइश कर रही है, तो गुरुवार को ऐसी ही तस्वीर बंगाल के बीजपुर से सामने आई, जहां एक ऐसे ही टीएमसी के गुंडे को पुलिस ने जनता के सामने रस्सी बांधकर घुमाया। शुभेंदु सरकार जहां कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखा रही है, तो ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रही है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में लागू लक्ष्मी भंडार योजनाओं के लाभार्थी सूची में घुसपैठियों और फर्जी नामों की पहचान हुई है। लक्ष्मी भंडार योजना में कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से लगभग 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का दावा किया गया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी है। इस वक्त राकिबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके पिता का नाम मंसूर शेख है। घर शियाल मारा में है, पोस्ट बहरामपुर के राधार घाट नंबर 1 पंचायत निवासी राकिबुल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ भी गड़बड़ी और फर्जी लाभार्थियों की घूसपैठ हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक योजना के लाभार्थियों के सत्यापन की बड़ी शुरुआत की है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यह प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के साथ साथ घर घर जाकर जांच भी की जाएगी। बीजेपी सरकार के इस कदम पर टीएमसी विरोध कर रही है, जिसके बाद बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। How can you, do you have the right to speak on corruption
from any TMC Vidayak or MP or ex-chief minister. I don't think they have the right. TMC as a party have lost the right to comment on corruption and women atrocity and insulting women. ममता सरकार के समय हुए कई बड़े घोटालों को लेकर अब उनकी पार्टी से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और बड़े बड़े पार्टी नेताओं का टीएमसी से इस्तीफे का सिलसिला चल पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि भले ही कई मुश्किल मौकों पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं था, फिर भी मैंने मीडिया में कई विवादित मुद्दों पर पार्टी के लिए खुलकर लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए आम लोगों ने अक्सर मेरी तारीफ की है। लेकिन मौजूदा हालात में जब बंगाल की जनता ने आरजी केस और कैश फॉर जॉब भ्रष्टाचार जैसे कई अनैतिक कामों और भ्रष्टाचार की वजह से हमें नकार दिया है, तो मेरा मन अब एक प्रवक्ता के तौर पर किसी भी तरह से उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। इसलिए जनता के फैसले को ध्यान में रखते हुए मैं तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। इसी कड़ी में इस्तीफा देने वाली टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी है। काकोली ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ गाली गलौज की और लैंगिक भेदभाव किया। इन तमाम नेताओं के इस्तीफे और बयान टीएमसी के अंदर के हालात से पर्दा उठा रहे हैं। इस बीच बंगाल में आज ईद उल अजहा की मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई नमाज की तस्वीरें भी सुर्खियों में रहीं। बीजेपी सरकार ने सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। बीजेपी सरकार ने पशुओं की कुर्बानी के नियमों को भी सख्ती से लागू किया, तो खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी का आज के दिन इस्कॉन मंदिर पहुंचकर गौ सेवा करना भी सुर्खियां बटोर रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से एक तरफ ममता सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, तो सामाजिक योजनाओं की पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी तेज हो गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और घुसपैठियों पर सख्ती हो रही है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।